गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है, क्योंकि कल बजट पेश हुआ था पार्लियामेंट में। तो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया था। तो उसके बारे में बहुत सारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल पूरा छपा हुआ है मतलब, और ये ओपिनियन पेज पे है, पेज नंबर 11 है। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। और सेकंड जो चैनल है वो है प्रेस एरिना। दोनों पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। और ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर करना टिपिकल है क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है। तो सुबह 5 से 6 के बीच में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो पेज नंबर 11 पे एक आर्टिकल छपा है, एग्रीकल्चर इज फिस्कली नेग्लेक्टेड इन द बजट। तो क्या कह रहे हैं, ये जो राम कुमार प्रोफेसर हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मुंबई में हैं, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है फिस्कली नेग्लेक्टेड की गई है अब की बार भी बजट में। तो फिस्कली होता है जो मतलब उसमें जितना फिस्कल क्या होता है, वित्तीय हिसाब से, जैसे कितना खर्चा हुआ कितना इनकम हुआ उसका हिसाब लगा के फिस्कली बोलते हैं। तो इसमें जो भी काफी लेंथी आर्टिकल है, जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंप्लीफाई होम करके, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसको डायरेक्ट अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकें। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे बात हो रही है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नैरेटिव एंड ग्राउंड रियलिटी। तो डिस्क्रिपेंसी होता है कि भाई एक तो सिमिलर, बट डिस्क्रिपेंसी मतलब उनमें दोनों में ऐसे असिमिलर है, अनसिमिलर है, जो उनमें समानता नहीं है, समानता है। नैरेटिव होता है, नैरेटिव एक मतलब व्याख्या टाइप में बना देते हैं। जैसे भाई समाज में एक नैरेटिव है कि भाई मैन सुप्रीम है वुमेन से, तो ये नैरेटिव है। और ग्राउंड रियलिटी जो सच्चाई है उससे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, उन दोनों में मतलब अनसिमिलर है। पॉजिटिव क्लेम वर्सेस डाटा। अभी ये पॉजिटिव क्लेम कर रहे हैं बजट में गवर्नमेंट की, मतलब आलोचना कर रहे हैं गवर्नमेंट की। ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जिसमें 3 सालों का डाटा होता है। पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस रहा, अभी क्या रहेगा, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, अप्रैल तक खत्म होगा, और आगे आने वाले के क्या प्रोस्पेक्टिव रहेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो अकम्पनिंग होता है इसके साथ में, इकोनॉमिक सर्वे अकम्पनिंग दी बजट, या इसके साथ मतलब बजट को मिला के पेंट्स ए रोजी पिक्चर। रोजी पिक्चर मतलब काफी खुश दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है, पूरी की खुशी आ रही है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हाईलाइटिंग कर रहा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, की हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उपज बढ़ी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरह की हम फसलें उगा रहे हैं। एंड राइजिंग फार्मर इनकम, और फार्मर की इनकम बढ़ रही है। हाउएवर जो राम कुमार ये राइटर हैं कंटेस्ट करते हैं दीज क्लेम्स बाय पॉइंटिंग टू एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल मतलब जो प्रैक्टिकल डाटा के बारे में बात करके वो उन्होंने क्या कहा, कंटेस्टेड किया, वो इस बात से सहमत नहीं है। He suggests that the observed improvements are either marginal मतलब थोड़ा सा, और result of the external factor, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के रिजल्ट हैं, सच एज फेवरेबल वेदर कंडीशन। अच्छा मौसम रहेगा तो उपज हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। या इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट, या इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस बढ़ गई चीजों की, तो ऑटोमेटिकली फार्मर की इनकम इंक्रीज हो गई। रादर देन साउंड गवर्नमेंट लेड पॉलिसी, मतलब एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट लेड पॉलिसी इतना इफेक्ट नहीं लेके आई है। एसेंशियली होता है दरअसल में, वास्तव में, तो एक्चुअली बोलते हैं इसको। एसेंशियली व्हाइल द नैरेटिव इज ऑप्टिमिस्टिक, जो नैरेटिव है, जो एक व्याख्या बनाई गई, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। द एक्चुअल प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ यील्ड उपज जो इंक्रीज हुई है एंड इनकम इंप्रूवमेंट्स इज एट बेस्ट ओवरस्टेटेड। ओवरस्टेटेड मतलब ज्यादा बताई गई है, तो ये बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सुपरफिशियल रेजिलियंस होता है किसी भी चीज से, मान लो लचीलापन, कोई लॉस हुआ उससे जल्दी उभर के आ गई, तो सुपरफिशियल होता है बिल्कुल नकली, फकेड, मुखोटे टाइप में। द नोशन होता है धारणा, ऑफ रेजिलियंस इज क्रिटिक्ड, तो एक धारणा बनाई हुई ना जो रेजिलियंस की इज क्रिटिक्ड ऑन द ग्राउंड्स, तो इसकी आलोचना की है किस आधार पे, दैट इट इज मोर एन एक्सीडेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो ये फेवरेबल कंडीशन लाइक पोस्ट कोविड वेदर पैटर्न्स, कोविड-19 के बाद पैटर्न हुआ है एंड हार्ड इंटरनेशनल मार्केट प्राइस हुए हैं, रादर देन दी आउटकम ऑफ डेलिब्रेट इफेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं, हस्तक्षेप होता है इंटरवेंशन। द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इशू, कुछ स्ट्रक्चरल इशू बताए गए हैं, कुछ ढांचात्मक इशू बताए गए हैं, सच एज स्टेगनेटिंग यील्ड, मतलब उपज बढ़ी नहीं है, उसी पे स्टेगनेटेड हो गई है, फिक्स हो गई है। एंड डिक्लाइनिंग रियल इनकम, आदमियों की रियल इनकम कम हो गई है। और आर नॉट एड्रेस बाय द मेजर्स टाउटेड इन द सर्वे, तो टाउटेड मतलब जस्ट दिखाया गया है, प्रिटेंड किया गया है, रियल नहीं है। तो नंबर 2
नेग्लेक्ट ऑफ कोर एरिया फंडिंग एंड रिसर्च। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि जब ये जो हुआ ना गवर्नमेंट लेड पॉलिसी से नहीं हुआ, ये जस्ट टाउटेड किया गया कि अच्छी हुई है, स्टेगनेटेड हो गया आदमियों की यील्ड और इनकम भी बढ़ी नहीं है। अब कोर एरिया के जो केंद्र एरिया है फंडिंग एंड रिसर्च, अंडर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट तो था बट कम इन्वेस्ट किया गया है एग्रीकल्चर खोज में एंड एजुकेशन में। रिसर्च मतलब कोई अच्छे अच्छे बीज लेके आए जो क्लाइमेट रेजिलेंट हो। ए फंडामेंटल एलिमेंट, एक मूलभूत आधार जो तत्व है किसका, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन रिसर्च एंड एजुकेशन। राम कुमार नोट करते हैं कि इंक्रीज इन स्पेंडिंग इन दिस एरिया इज ए मियर 21 करोड़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो लगभग इस R&D में जो ना एजुकेशन में या रिसर्च में एग्रीकल्चर पे 21 करोड़ रुपया लगाया गया। मियर मतलब ओनली, केवल 21 करोड़ रुपया नेक्स्ट फ्यू ईयर। द टाइनी इंक्रीमेंट, टाइनी मतलब स्मॉल है, मिनिस्कूल छोटा सा, इंक्रीमेंट इनसफिशिएंट है गिवन द चैलेंजेस। गिवन द चैलेंजेस मतलब देखते हुए जो बाधाएं हैं फेस्ड बाय द सेक्टर, स्पेशली इन डेवलपिंग रेजिलिएंट एंड हायर यील्ड क्रॉप। रेजिलिएंट मतलब जो अपने जो क्लाइमेट को सहन कर सके, ऑफिस लो हो उसको झेल सके, या हायर यील्ड जो ज्यादा उपज वाली क्रॉप वेराइटीज हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। अब सेकंड है प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चन इनिशिएटिव। तो प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना क्वेश्चनेबल इनिशिएटिव्स, जो क्वेश्चनेबल हैं जिसपे डाउट हो रहा है, प्राथमिकता देना। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द बजट सिग्निफिकेंटली बूस्ट फंडिंग फॉर द नेशनल मिशन फॉर ऑन नेचुरल फार्मिंग फ्रॉम 30 करोड़ टू 61 करोड़। राम कुमार सेज दिस एज ए मूव टुवर्ड्स द सूडो साइंस। सूडो साइंस होता है नकली, मतलब देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई बजट में बताया गया कि 30 करोड़ से जो ना नेशनल मिशन, नेशनल लेवल पे एक मिशन चला गया वो नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग है कि जिसमें एक तो था जीरो बजट फार्म, नेचुरल फार्मिंग मतलब जैसे अपना कुछ ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं करना, तो 30 करोड़ से ज्यादा 616 करोड़ रुपया लगा दिया। तो राम कुमार जी जो ये राइटर हैं ये देखते हैं कि भाई मूव टुवर्ड्स सूडो साइंस है। ये साइंस का मतलब नकली साइंस है। इम्प्लाइंग मतलब द रिसोर्सेज आर बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनिशिएटिव्स दैट लैक ए रोबस्ट साइंटिफिक बेसिस। तो इम्प्लाइंग मतलब ये अर्थ निकालते हैं कि भाई रिसोर्स जो है ना उनको डायरेक्टेड किया जा रहा है इनिशिएटिव सच एज लैक ऑफ रोबस्ट साइंटिफिक बेस, नहीं कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बस ऐसे ही नकली साइंस यूज की गई है। दिस अलोकेशन सिग्नल से मिस अलाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज। तो ये कह रहे हैं मिस अलाइनमेंट हो रहा है। एक तो अलाइनमेंट होता है एक लाइन में, बट मिस अलाइनमेंट हो रहा है प्रायोरिटीज प्राथमिकताओं का। वेयर द फंड्स दैट कुड हैव बीन यूज्ड टू एड्रेस सिस्टमेटिक इशू लाइक रिसर्च डेफिसिट्स एंड यील्ड इंप्रूवमेंट्स आर इंस्टेड स्पेंट ऑन प्रोग्राम विद क्वेश्चनेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा लगाया तो ठीक है 616 करोड़ रुपया लगाया है, बट प्रायोरिटी चेंज हो गई, मिस अलाइनमेंट हो गया है। जो कुड हैव बीन का मतलब होता है कुड फ्यूचर में हो सकता था, हैव बीन पास्ट में किया जा सकता था, कुड हैव बीन ऐसे हो सकता था, पास्ट की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि कुड हैव बीन ऐसे किया जा सकता था, इसको यूज किया जा सकता था एड्रेस करने के लिए, चीजों को सोल्व करने के लिए, मुद्दे जो रिसर्च में कमी आ रही है या उपज नहीं बढ़ रही है। इंस्टेड स्पेंड ऐसे किए गए क्वेश्चनेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऐसी स्कीम पे किए गए जिसके लंबे टाइम में बेनिफिट आएंगे, अभी दिखेंगे नहीं। डिमिनिशिंग सपोर्ट फॉर क्रॉप रिलेटेड स्कीम, डिमिनिशिंग कम होता हुआ सपोर्ट जो सहारा है क्रॉप रिलेटेड स्कीम। कट्स इन की एक्सपेंडिचर, द बजट जो है रिवील करता है कि ये सब्सटेंशियल कट इन एक्सपेंडिचर ऑन क्रॉप हस्बेंड्री एंड रिलेटेड स्कीम। अब बजट ये उजागर कर रहा है कि सब्सटेंशियल अच्छा खासा कट हुआ खर्चे में क्रॉप हस्बेंड्री में, जो एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ पे क्रॉप हस्बेंड्री बोल रहे हैं, तो उपज की जो हस्बेंड्री है एंड रिलेटेड स्कीम्स पे। फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर इंस्टांस का मतलब होता है एग्जांपल, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 5195 करोड़ अलोकेटेड फॉर क्रॉप हस्बेंड्री बिटवीन 23-24 से लेके 25-26 तक। तो रिडक्शन हुआ है लगभग 5195 करोड़ का क्रॉप हस्बेंड्री बिटवीन 2023-24 से लेके 26 तक। सिमिलरली सिग्निफिकेंट कट आर मेड इन दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना में भी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है उसमें भी 3622 करोड़ का अलोकेशन कम हुआ है। तो इधर इन्होंने दो स्कीम बता दी कि क्रॉप हस्बेंड्री रिलेटेड स्कीम है उनमें भी 5000 करोड़ के आसपास कम खर्चा किया गया है, और फसल बीमा योजना में भी 3500 करोड़ के आसपास कम किया गया है। दिस कट्स इंप्लाई दैट, इसका कट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट इज आइदर डीप्रायोरिटाइजिंग, प्राथमिकता से हटा रही है, रीथिंकिंग इट्स अप्रोच टुवर्ड्स डायरेक्ट सपोर्ट मेजर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट सपोर्ट जो देती है गवर्नमेंट, भाई इधर फसल बीमा योजना में 2% खरीफ क्रॉप के लिए देती है, 3% रबी के लिए देती है, और 5% जो है अपने जो सब्जियों के लिए देती है। तो उसमें अभी कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में कट करने की सोच रही है। अभी कह रहे हैं लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन न्यू क्रॉप बेस्ड मिशन,
While budget speech touts the launch of new crop-based mission targeting specific sector like cotton, pulses, vegetable, fruits and hybrid seed. तो ये कह रहे हैं कि बजट बात कर रहा है कि भी दालों के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, हाइब्रिड सीड्स के बारे में इंक्रीज करेंगे। द फंडिंग फॉर दिस इनिशिएटिव इज डिस्क्राइब्ड एज पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब बिल्कुल नाम मात्र है। विद एलोकेशन रेंजिंग फ्रॉम लो 100 करोड़ टू 1000 करोड़, इतना ही रुपया दिया है। एंड द कंसर्न चिंता इज दैट मिशन मे नॉट हैव नेसेसरी फाइनेंशियल बैकिंग टू कंक्रीट मीनिंगफुल चेंज और सपोर्ट दिस सेक्टर रोबस्टली। तो इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगाया जा रहा, कम लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है ओवरलुक, अनदेखा कर दिया गया सेक्टर, जैसे लाइव स्टॉक, जैसे अपने जो पशु होते हैं या फिशरीज सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया है। मार्जिनल इंक्रीज हुआ फंडिंग में डिस्पाइट द इकोनॉमिक सर्वे मेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। तो इकोनॉमिक सर्वे में बात कर रहे हैं कि भाई पशुओं में पैसा लगाएंगे, मछलियों में पैसा लगाएंगे एज ए पाथवे, एक रास्ता ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दिस सेक्टर रिमेन्स मिनिमल। तो पैसा सपोर्ट कम, बिल्कुल नाम मात्र रहा। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन फिशरीज ओनली 287 करोड़, मतलब 287 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं, बस ज्यादा नहीं है। एंड फंडिंग फॉर एनिमल हस्बेंड्री इज सेट टू डिक्लाइन बाई 407 करोड़। तो एनिमल हस्बेंड्री में तो कम ही कर दिया है, 407 करोड़ रुपए कम कर दिया है। द स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्लाइन हुआ इंडिकेट दैट इवन दो दिस सेक्टर्स आर बीइंग मेंशन एज ए पोटेंशियल ग्रोथ एरिया। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इनको इंक्रीज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल है कि बढ़ जाएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बट यहाँ पे कम है। द फिजिकल कमिटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू कैटलाइज सब्सटेंशियल डेवलपमेंट और एड्रेस दिस सिस्टमिक इश्यूज इज विद इन दिस सेक्टर। तो कह रहे हैं कि फिजिकल कमिटमेंट होना चाहिए। अब ये कैटलाइज होता है आगे बढ़ाने के लिए सब्सटेंशियल अच्छा खासा डेवलपमेंट, एड्रेस सिस्टमेटिक इशू विद इन दिस सेक्टर। इम्प्लीकेशन फॉर रूरल लाइवलीहुड, सिंस मेनी रूरल हाउस होल्ड्स रिलाई ऑन लाइव स्टॉक, बहुत सारे गांव के हाउस होल्ड पर डिपेंड करते हैं, एंड फिशरीज फॉर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर इनकम। द लिमिटेड फिजिकल सपोर्ट, कम सपोर्ट मिल रहा है, कुड मीन दिस सेगमेंट्स कंटिन्यू टू फेस चैलेंज सच एज लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे जो गांव के हाउस होल्ड हैं रिलाई डिपेंड रहते हैं लाइव स्टॉक पे, अपनी भैंसे रखते हैं या फिशरीज पे रहते हैं फॉर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर इनकम। द लिमिटेड फिजिकल सपोर्ट, कम पैसा दिया जा रहा है, कुड मीन मतलब फ्यूचर में हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि दिस सेगमेंट्स जो है ना कंटिन्यू टू फेस चैलेंज, इनको मुसीबत आते रहेंगे, लो प्रोडक्टिव रहेगी, लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, अपर्याप्त मार्केट लिंकेज रहेंगे। दिस इज इन टर्न, इसके बदले में क्या होगा, कैन हैम्पर, रोक सकता है ओवरऑल गोल ऑफ इनहांसिंग रूरल इनकम एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कंसर्न, चिंता क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन वर्सेज स्टेट ऑटोनॉमी। एग्रीकल्चर एज ए स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर को माना गया कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज इन इट्स स्टेटस एज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि खेती को स्टेट सब्जेक्ट में जो अपनी शेड्यूल 7 में लिखा गया है, स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट है जिसपे कानून बना सकती है पार्लियामेंट, तो कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट रहा है। ओवर सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इस पे अपना जोर दबदबा बना रही है सेक्टर पे। तो वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज ये रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इन इट स्टेटस एज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है जहां पे कानून बना सकती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट स्टेट्स हैव ए सिग्निफिकेंट से इन हाउ एग्रीकल्चर पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड एंड फिनांस। कैसे पैसा लगना है, कैसे इसको लागू करना है कोई भी पॉलिसी को, कि स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी राज्य गवर्नमेंट का अधिकार है। बट नए इनिशिएटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, तो एक नया इनिशिएटिव आया प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, विच एम्स टू टारगेट डिस्ट्रिक्ट, जो टारगेट करेगा डिस्ट्रिक्ट्स को या कोई पर्टिकुलर एरिया को विद स्पेसिफिक एग्रीकल्चर चैलेंज, कुछ वहां के मतलब उसी के हिसाब से चैलेंजेस है उनको सोल्व करेगा। इज डेजिग्नेटेड एज ए सेंट्रल अप्रोच, ये करें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रोच होगा। राम कुमार ये राइटर रेज करते हैं कंसर्न सच दैट सेंट्रली डिजाइन स्कीम मे नॉट बी वेल टेलर्ड द यूनिक नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड माइट प्लेस एन अनड्यू फिजिकल बर्डन ऑन देम। तो ये बेकार का खर्चा, मतलब क्योंकि आपको पता है 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और एक तरह सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम मतलब पूरा ही गवर्नमेंट पैसा देगी, स्पॉन्सर्ड मतलब 60-40 का रेशियो होगा। तो ये करेगी अनड्यू बर्डन लगा देगा ये स्टेट गवर्नमेंट पे, ये सेंट्रलाइज करने की टेंडेंसी है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच, मतलब एक ही जूता सबको फिट कर रहे हैं। द क्रिटिक जो आलोचना की है इज दैट सेंट्रलाइज पॉलिसी ऑफन डू नॉट अकाउंट फॉर लोकल वेरिएशन। कुछ गांव में कुछ क्या समस्या उसको नहीं लेंगे ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, क्लाइमेट कंडीशन या कैसे वहां पे मौसम है या इकोनॉमिक रियलिटी क्या है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच में लीड टू इनएफिशिएंसी, जिससे क्या होगा, अयोग्यता आएगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, कुड एग्जाबरेट, बढ़ा सकता है फ्यूचर में डिस्कनेक्ट बिटवीन पॉलिसी डिजाइन एंड ग्राउंड रियलिटी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इंप्लीकेशन ऑफ द बजट अप्रोच। ओवरऑल इंप्लीकेशन ये है कि क्या जटिलताएं हैं बजट अप्रोच के। सिंबॉलिक वर्सेस सब्सटेंसिव चेंज। सिंबॉलिक मतलब जैसे टोकन की तरह हुआ है, मतलब नाम मात्र,
बजट एंड अकम्पनिंग इकोनॉमिक सर्वे सीम एम्फसाइज ए नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेस एंड रेजिलियंस आया है एग्रीकल्चर में। हाउएवर एक्चुअल फिजिकल एलोकेशन कम हुआ है एंड पॉलिसी मेजर सजेस्ट दैट दिस प्रोग्रेस इज मोर सिंबॉलिक देन सब्सटेंटिव। द एम्फेसाइज जोर दिया गया है ऑन न्यू मिशन एंड प्रोजेक्ट अपीयर्स टू बी मोर अबाउट ऑप्टिक्स देन द एड्रेसिंग द फंडामेंटल चैलेंजेस ऑफ द सेक्टर। जो मूलभूत एरिया है उन पे काम नहीं किया गया है, जैसे ऊपर से लिपापोती की गई है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होंगे एग्रीकल्चर पे? अब परसिस्टेंट लगातार अंडर फंडिंग, कम पैसा लग रहा है। मिस डायरेक्टेड एलोकेशन, अलाइन नहीं किया गया है, एलोकेशन हुआ है। कुड हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है। अब विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, रिसर्च में नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी में नहीं किया गया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, या इंडियन एग्रीकल्चर माइट कंटिन्यू टू सफर और लो प्रोडक्टिविटी, प्राइस वॉलेटिलिटी एंड स्टेगनेट इनकम हो गया। द सिचुएशन नॉट ओनली अफेक्ट्स द इमीडिएट लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर बट आल्सो हैज ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। मिशंस मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म। बजट कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू रीओरिएंट इंडिया एग्रीकल्चर पॉलिसी। बजट हो सकता है एक अवसर, रीओरिएंट, दोबारा से उसको घुमाना, दोबारा से उसको चेंज करना, ओरिएंटेशन चेंज कर देना इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी को। इन वे इज डायरेक्टली एड्रेस करता है स्ट्रक्चरल वीकनेस को खत्म कर सकता है, सच एज मॉडर्नाइजिंग फार्मिंग टेक्निक कर सकता है, इंप्रूव मार्केट एक्सेस, आदमियों का मतलब दूध बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए मार्केट एक्सेस हो जाएगा, इंश्योर करेगा। बेटर रिस्क मैनेजमेंट थ्रू द इंप्रूव्ड इंश्योरेंस स्कीम हो गई, उसको रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लो कोई को कल आपदा आ गई तो इंश्योरेंस तो मिलेगा। इंस्टेड द एम्फेसिस ऑन लेस इंपैक्टफुल स्कीम में रिप्रेजेंट ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट जेन्युइन रिफॉर्म सेक्टर में नहीं आ पाएगा। तो यही है कि पूरी उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिनिमल अलोकेशन किया गया है उसकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि ऐसे ऐसे हैं भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ कहाँ पैसा देना चाहिए था, नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा एलोकेशन नहीं हुआ है, टेक्निक और रिसर्च पे नहीं हुआ है, एजुकेशन पे नहीं हुआ है, और इधर कुछ मिनिमल कट्स हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में तो कट हो गए हैं और लाइफ स्टॉक जो बोलते हैं, और इधर फिशरीज में थोड़ा सा मिनिमल इंक्रीमेंट हुआ है। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपने जो करंट अफेयर्स और इंग्लिश की नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। बाय। The first word is wanted. Wanted is a adjective. Its Hindi meaning is अधिक प्रशासित करना, acclaimed, exalted. Example of this word: his wanted plan failed miserably. I have created a trick for this word. वांटेड मूवी आपने देखी होगी, सलमान खान की जो वांटेड मूवी थी, तो वो ही एक वांटेड मूवी थी, मतलब उसकी अधिक प्रशंसा की गई थी बट वो फ्लॉप हो गई। एंड द सेकेंड वर्ड इज टिटुलर। टिटुलर इज ए एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज नाम मात्र का, नॉमिनल, फॉर्मल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: in India, president having titular power in regarding legislation. भारत में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की एक नॉमिनल पावर है इन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, मतलब रूल बनाने के लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। आपने ये मूवी देखी होगी सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें टीटू का एक नॉमिनल रोल है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। टीटू का एक नॉमिनल रोल है, नाम मात्र का रोल है। And the third word is rebel. Rebel is a noun. Its Hindi meaning is भीड़ भाड़, crowd, gang. Example of this word: he was met by a rabble of noisy, angry youths. वह मिला मतलब उसको सामना करना पड़ा, a rabble of noisy मतलब भीड़ भाड़ का, noisy जो बहुत ही शोर मचा रहे थे, angry youths बहुत ही एग्रेसिव थे वो जवान। I have created a trick for this word. ये बंदे रेबल है मतलब भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी का रेबल था।